गांव के एक कोने में एक पुरानी हवेली थी जो वर्षों से वीरान पड़ी थी। गांव के लोग कहते थे कि वहां आत्माएं भटकती हैं और जो भी वहां रात बिताने जाता है वह कभी वापस नहीं लौटता। उस हवेली का नाम था भूतिया हवेली। एक बार शहर से कुछ दोस्तों का एक समूह गांव आया। उन्होंने हवेली की कहानियां सुनी और उनकी उत्सुकता बढ़ गई। उन्होंने तय किया कि वे उस रात हवेली में रुकेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि वहां क्या सच में कुछ अजीब होता है या ये महज अफवाहें हैं। उनमें से एक का नाम था रोहित, जो बहुत साहसी था। उसके साथ उसके दोस्त सुमित, अंशुल और नेहा भी थे। रात होते ही चारों दोस्त हवेली की ओर चल पड़े। हवेली के पास पहुंचते ही उन्हें एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। हवेली के बड़े बड़े दरवाजे और खिड़कियां टूटे हुए थे। अंदर घुसते ही हर जगह धूल और मकड़ियों के जाले थे। उन्होंने अपना सामान एक कमरे में रखा और एक बड़ा मोमबत्ती जला लिया। हवेली के अंदर की चुप्पी और अंधेरा डरावना था। चारों ने तय किया कि वे अलग अलग जगहों पर जाकर हवेली का निरीक्षण करेंगे। रोहित ऊपर की मंजिल पर गया, सुमित रसोई की ओर, अंशुल बगीचे की तरफ और नेहा ने हवेली के नीचे के कमरे देखने शुरू किए। जैसे ही रोहित ऊपर पहुंचा, उसे एक कमरे से हल्की सी आवाज सुनाई दी। उसने दरवाजा खोला तो देखा कि वहां एक पुराना दर्पण था। वह दर्पण के पास गया और उसमें झांकते ही उसे अपने पीछे एक धुंधली सी परछाई दिखाई दी। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। वह थोड़ा घबराया, लेकिन उसने सोचा कि ये उसकी कल्पना हो सकती है। उसी समय सुमित को रसोई में पुराने बर्तनों की खड़खड़ाहट सुनाई दी। उसने देखा कि एक पुराना बर्तन अपने आप ही हिल रहा था। उसने डरकर बर्तन को रोकने की कोशिश की, लेकिन बर्तन उसके हाथ से छूटकर गिर गया। अचानक रसोई की सारी चीजें अपने आप हिलने लगी। सुमित डरकर चिल्लाया और भागकर मुख्य कमरे में आया। अंशुल जब बगीचे में था, उसे एक पुरानी झूला दिखी। जैसे ही उसने झूला को छुआ, झूला अपने आप ही हिलने लगी। उसे लगा कि कोई उस पर बैठा है, लेकिन वहां कोई नहीं था। डर के मारे वह भी वापस आ गया। नेहा ने नीचे के कमरे में एक पुरानी किताब पाई। जैसे ही उसने किताब खोली, एक ठंडी हवा का झोंका आया और कमरे की सभी खिड़कियां और दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। उसे एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी, जो धीरे धीरे तेज होती गई। डर के मारे नेहा ने किताब फेंक दी और भागकर मुख्य कमरे में पहुंची। चारों दोस्त अब मुख्य कमरे में इकट्ठा हो गए थे। उनके चेहरों पर डर साफ नजर आ रहा था। उन्होंने तय किया कि अब वे और नहीं रुकेंगे और तुरंत हवेली छोड़ देंगे। लेकिन जैसे ही वे दरवाजे की ओर बढ़े, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवेली में अंधेरा छा गया और चारों तरफ से डरावनी हंसी की आवाजें आने लगी। चारों ने किसी तरह दरवाजा खोला और भागते हुए हवेली से बाहर निकले। उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और सीधे गांव की ओर दौड़े। गांव पहुंचकर उन्होंने गांव वालों को सब कुछ बताया। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें समझाया कि वह हवेली एक पुरानी रियासत की थी, जिसमें कई साल पहले एक बड़े कत्लेआम हुआ था और वहां की आत्माएं अब भी शांति की तलाश में भटक रही हैं। उस रात के बाद चारों दोस्तों ने तय किया कि वे फिर कभी किसी भूतिया जगह पर नहीं जाएंगे। हवेली की कहानियां अब भी गांव में गूंजती हैं और कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। हवेली अब भी अपनी भयानक कहानियों के साथ खड़ी है, मानो किसी नए शिकार का इंतजार कर रही हो।